हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांगली टांग फैमिली के यंग मास्टर को पकड़ लेता है और एल्डर जीएन को वहाँ पर बुला लेता है। एल्डर जीएन वहाँ पर आने के बाद उससे कहने लगता है कि वो उसको रिवॉर्ड देगा और वो उस यंग मास्टर को छोड़ दे, पर वांगली उसी के आगे उसके यंग मास्टर को मार देता है। ये देखते हुए एल्डर जीएन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उससे लड़ना शुरू कर देता है, पर वांगली तुरंत ही अपना झंडा निकालते हुए उसको तुरंत ही मार देता है और ज़मीन पर डालते हुए बताता है कि वही लड़का है जो कि उसने पहले 400 साल पहले भगा दिया था, और उसके बाद उसको तुरंत ही खत्म कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें टांग फैमिली का यंग मास्टर दिखाया जाता है जो कि एक प्लेटफॉर्म पर बैठा होता है और उसके आसपास कोई फॉर्मेशन लगा होता है जहाँ पर सभी लोगों की स्पिरिचुअल लूट की स्पिरिचुअल पावर आ रही होती है। तभी पीछे से एक एल्डर आता है और साथ में टांग फैमिली का दूसरा मास्टर भी होता है जो कि वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एल्डर कहने लगता है इस जगह पर स्पिरिचुअल लूट की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो मैं सोचता हूँ कि तुम थोड़ी सी जगह इसको भी दोगे और ये भी थोड़ा सा कल्टीवेट कर पाएगा। इस पर वो आदमी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता और वहीं पर ही आराम से बैठा होता है। उसको ऐसा साथ देखते हुए दूसरा जो यंग मास्टर आया होता है वो उसको काफ़ी चिढ़ाने वाली नज़रों से देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है उससे आगे कोई भी नहीं है। वो बूढ़ा एल्डर उसको हटाने के लिए कह रहा होता है कि एंसेस्टर ने ऑर्डर दिया है कि सभी लोग बराबर कल्टीवेट करेंगे, तो तुम इसको कल्टीवेट करने दो। वो यंग मास्टर कहने लगता है अरे इससे कुछ मत करो, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। इसके बाद वो हंसते हुए उसके पास पहुँच जाता है। वो उसके पास पहुँच जाने के बाद वो देखता है कि उसकी आंखें अभी भी बंद होती है। इस पर वो कहने लगता है मैं तुम्हारे तेरे पास आ चुका हूँ तो भी तुम अपनी आंखें बंद करके रखे हो, क्या तुम मेरे को कोई खिलौना समझते हो। वो उसकी ये बात पर तो भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, तो उसको गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो हमला करते हुए भी देख रहा होता कि उसने अभी तक भी आंखें नहीं खोली होती। ये देखकर उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और काफ़ी स्पीड से ऊपर से वो किक लेके आता है और उसकी तरफ लात मारते हुए जाने लगता है। तभी वो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ बंदा तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है और उसको अपनी तरफ आता हुआ देखते हुए वो हंस रहा होता है और तुरंत ही उसके पैर को पकड़ लेता है और उसको नीचे की तरफ फेंकने वाला होता है। तभी उसे पुरानी यादें आने लगती हैं जब वे दोनों छोटे हुआ करते थे। तब ऐसे ही वे दोनों लोग कंपटीशन किया करते थे। ये दोनों लोग वही थे जो कि वहाँ पर फाइट करने लग रहे थे। जो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ बंदा था वो बड़े आराम से बचपन में भी अपने छोटे भाई को बड़े आराम से हरा देता था। उसको बड़े आराम से हरा दिया था और जमीन पर डाल दिया था और वो कह रहा होता है मैं हार मानता हूँ। इस पर वो कह रहा होता है हार मानना ही सब कुछ नहीं होता, हार गए हो तो अब तुम्हें कुछ चुकाना भी पड़ेगा। इसी के साथ ही वो जाता है और उसके पैर पर कस का लात रख देता है और उसी के साथ ही उसका पैर टूट जाता है और वो कहने लगता है अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो मेरे साथ ऐसा। पर इस पर भी वो उसकी कुछ नहीं सुनता और उसको ऐसे ही तड़पाता रहता है। इधर हम सही समय में देखते हैं कि वे दोनों लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं और उसने उसको गर्दन से पकड़कर उठा के रखा होता है और उसके गले में एक स्पिरिचुअल रिंग लगी हुई होती है, पर उसने इस समय इसको अपने हाथ से पकड़ के रखा होता है और वो लगातार चल रहा होता है। और वो टांग फैमिली का दूसरा यंग मास्टर टैंग फूजी जो कि लगातार चल रहा होता है कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता और हंसते हुए एक जोर का पंजा मारता है जिससे कि वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। उसकी उसके पूरे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बस उसके पिल फॉर्मेशन के गोली को तुरंत ही वो खाकर निगल जाता है और कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है और उसकी आंखों में एक अलग ही निर्दयता होती है। इधर हम देखते हैं टांग जियान को जो कि वहीं पर खड़ा होता है और एक कप में टी कर रहा होता है। कह रहा होता है मेरे फैमिली में कम से कम कई सारे यंग मास्टर हैं पर जो अभी गया हुआ है और उसके आगे टिकने वाले कम से कम 6 हैं जो कि उसके पास उससे प्लेटफॉर्म छीनने के लिए गए थे और उसके पास सभी रिसोर्सेस है। हमारी फैमिली में एक कोर मेंबर भी है, तो मैं नहीं चाहता कि फालतू के लोग यहाँ पर वैसे ही रहें, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और जितने भी कमज़ोर लोग हैं उसके पास भेज रहा हूँ। अभी टांग फूजी गया था और उसका भी काम हो चुका है और उसकी कोर को भी वो खा चुका है। तो तुम क्या सोचते हो। इसी के साथ ही वो चाय की प्याली एक आदमी को थमा देता है जो कि उसी के सामने बैठा होता है और वो कहने लगता है, पर वो कहने से पहले तुरंत ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ता है जिसकी वजह से वो कप फूट जाता है और चाय पूरी तरह फैल जाती है, पर वो आसमान में ही रुकी हुई होती है। ये देखकर टांग यान काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है। मैं तुम्हारी टांग फैमिली को वो अगले 100 साल दे सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगले 100 साल में तुम्हारी टांग फैमिली जो तुम्हारा टांग पीजू जो भी है तुम उसको अच्छी तरह से नरिश कर लोगे और वो काफ़ी ऊंची वाले लेवल पर पहुँच जाएगा। अगर वो पहुँच गया तो ठीक है, अगर नहीं पहुँचा तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और उस समय ऐसा हो तो मेरे को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस पर टांग यान कह रहा होता है अरे तुमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लॉर्ड मैसेंजर, और इसी के साथ ही ज़मीन पर फूटा हुआ कप उठाता है और उसको वापस से ठीक कर देता है। इधर वो लॉर्ड मैसेंजर कह रहा होता है मैं सभी चीज़ों को रोक के रखा हुआ हूँ, और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक स्पेशल सा बीड निकालता है और उसको आसमान में भेज देता है। वो बीड आसमान में जाते ही पूरी तरफ चारों तरफ बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। वो कह रहा होता है मैं पहले पानी को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता था, पर अब ऐसे करता हूँ जैसे कि उंगलियों पर नचा कर रख देता हूँ उनको, और इसी के साथ ही जो चाय की प्याली के पानी थे उन सभी को भी फोड़ देता है। उनको फोड़ देने के पास में हम एक भगोड़ा देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर से जगमगा रहा होता है और वो जाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे टांग फैमिली को सिर्फ 100 साल दे रहा हूँ, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो तुम मुझे दोषी मत ठहराना।
इसी के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। उस मैसेंजर के चले जाने के बाद टांग युआन सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है और अपने पास से एक लॉक निकाल लेता है और कह रहा होता है, लेयर तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से मैं पूरी टांग फैमिली की होप तुम्हारे ऊपर ही कंधों पर डालता हूँ। इधर हम देखते हैं वांग को, जो कि अपने इंसेक्ट डेविल पर बैठते हुए आगे की तरफ जा रही होती है। इंसेक्ट डेविल पर बैठते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। वो आगे जाते हुए अपने तुरंत ही डिवाइन सेंस को चारों तरफ फैला देता है और वो सभी जगह पर देख रहा होता है कि सभी बाएं जिनमें सभी लोग स्पिरिचुअल रूट की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है, उन सभी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, अगर मैं इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूं तो शायद कुछ काम बन सके, तो मैं शायद टैंक फैमिली के सभी प्लानों को रोक सकता हूं और वो मेरे आगे आएंगे। डेविल अंदर बैठे बैठे सोच रहा होता है, मास्टर तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, इन जैसे लोगों को तो मैं कुत्तों की तरह भगा भगा के मारूंगा, तुम बस आराम से बैठो और चाय पीने का मजा लो। इधर वांग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और वो पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, ये हानियो सेक्शन कम से कम 1000 साल पुरानी लेगेसी है इसकी, और अब देखो कुछ भी नहीं बचा है। उसी सेक्शन को दिखाने लगते हैं जिसे वांगली ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ डिसिपल्स आपस में लड़ रहे होते हैं और उनके सामने टांग फैमिली का ही एक और नया कोई यंग मास्टर होता है, जो कि उससे काफ़ी एरोगेंट तरीके में लड़ रहा होता है और उसके पास कोई एक डिवाइन वेपन होता है, जिसकी वजह से वो उस जगह के डिसिपल को बड़े आराम से पेल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कह रहा होता है, तुम सब सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हो जो कि मेरे इशारों पर नाचते हो, तुम सोचते हो कि तुम मेरे आगे टेक सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। इस पर वो नीचे वाला डिसिपल कह रहा होता है, तुम्हारे पास डिवाइन वेपन है, और ऐसा करके तुम सबके आगे ड्रॉप झाड़ोगे तो तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इधर हम सभी सेक्शन के लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं। उनके पास में टांग फैमिली का लीडर भी खड़ा होता है। उस सेक्शन के लीडर कह रहे होते हैं, अगर तुमने उसको डिवाइन वेपन दे रखा है और सोचते हो कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा सही है, बिल्कुल अच्छी तरह से फेयर और स्क्वायर है, तो मैं सोचता हूँ कि तुम गलत सोचते हो। अगर तुमने उसको डिवाइन वेपन दे रखा है तो सीधी बात है कि वो नहीं जीतेगा। इस पर वो कह रहा होता है, इस पर टांग फैमिली का एल्डर कह रहा होता है, डिवाइन वेपन कुछ भी नहीं है, ये भी एक तरह की स्ट्रेंथ ही है। टांग फैमिली के मास्टर ने सभी यंग मास्टरों को वेपन दे रखे हैं, तो एक तरह से उनकी तरह की स्ट्रेंथ है। अगर तुम अपने डिसिपल्स को वेपन नहीं दे सकते, ये तुम्हारी एक तरह से खामी है जो कि तुम्हें पूरी अच्छी तरह से करनी चाहिए, तो ही तो तुम्हारा सेक्शन टिकेगा। इस पर वो कह रहा होता है, तुम्हारी तो, पर वो उससे ज़्यादा फिर कुछ कहता नहीं है। इधर वो लगातार लड़ते रहते हैं दोनों लोग, और वो सेक्शन का लड़का बिल्कुल भी उसके आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो सामने से कई सारे हमले करता है जो कि डिवाइन वेपन से करता है, और उसके हमलों को लगातार झेलते हुए कहने लगता है, हुंचा तुम बचोगे नहीं अब। इसी के साथ ही वो अपने वेपन को हिलाते हुए उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका वेपन पहले से ही वाइब्रेट हो चुका होता है। पर वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है, वो ऊपर से एक स्लैश मारता है जिससे कि उसका वेपन बीच में से चिर जाता है। उसका हमला जैसे चीरते हुए उसके पास आता है और वो उसके मुंह के बिल्कुल पास आता है, पर वो उससे डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। पर ऊपर से वो यंग मास्टर हंसते हुए आ रहा होता है, कचड़ो अपनी जगह पर पहुंचो। इसी के साथ ही वो ज़मीन पर गिर देता है उसे और उसके सिर पर पैर रख देता है। आसपास के सभी डिसिपल ये देखकर चौंक चुके होते हैं। ऊपर से उस सेक्शन का एक एल्डर कह रहा होता है, होंगमेंग, और उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टांग एंडर बोलने लगता है, ये सिर्फ जूनियरों की लड़ाई है, बीच में मत पड़ो, उनको लड़ने दो। इस वक्त बीच में से एक एल्डर बोलने लगता है, घंटा मत लड़ो, सीधा सीधा दिख रहा है कि वो उसके पास डिवाइन वेपन है तो वो उसे आराम से हरा देगा। तभी उस सेक्शन का लीडर बोलने लगता है, क्या टांग फैमिली ये सब करने के साथ हमारे सेक्शन को दबाना चाहती है, और वो चाहती है कि उस सेक्शन में आकर एक जगह पर, और वो चाहती है कि इस सेक्शन में वो उस जगह का फ़ायदा उठाते हुए हमारे सेक्शन का एक तरह का एल्डर बन जाए। ये सर वो कहने लगता है, आप लगता है गलत समझ रहे हैं, टांग फैमिली ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, टांग फैमिली सिर्फ अच्छे काम करती है। इस सर वो कह रहा होता है, हाँ वो तो दिखता ही है। देन नीचे वो टांग फैमिली का मास्टर हंसते हुए उस जमीन पर जो लड़का पड़ा होता है उसके बहुत जोर से लात मार देता है, जो कि काफ़ी दूर जाकर दीवार में जाकर फिट हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से एक स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रभाव पड़ता है और उस सेक्शन के सुरक्षा कवच पर कोई हमला कर देता है, और उसका सुरक्षा कवच धीरे धीरे करके चटकने लगता है और एक ही पल में टूट कर और बिखर जाता है, और नीचे के सभी डिसिपल्स घबराने लगते हैं। तभी एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है, लीडर हमारा फॉर्मेशन टूट चुका है। इसी के साथ ही वो लीडर तुरंत वोफम वैली का 5 शॉट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। उसके स्टार्ट करते ही आसमान में से 5 तरह की सौड़ें निकलने लगती हैं, जो कि काफ़ी स्पीड से ऊपर से निकल रही होती हैं, और वो धीरे धीरे करके डिसेंड हो रही होती हैं। पास में ही हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि अभी भी डेविल इंसेक्ट पर खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है। वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके तैयार हो रहा होता है। उस फॉर्मेशन में से 2 ड्रैगन निकलते हैं, जो कि आसमान में आराम से तैर रहे होते हैं और लगातार रोर कर रहे होते हैं। उनको देखते हुए टांग फैमिली का एल्डर कहने लगता है, मैंने वोफंग वैली के बारे में तो सुना ही था, पर मैंने उसके इस फॉर्मेशन के बारे में भी सुना था, काफ़ी तगड़ा है ये फॉर्मेशन, और काफ़ी हंसते हुए आगे की तरफ चल रहा होता है। इधर वहाँ बड़े आराम से उस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से तैयार होते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है, वोफंग वैली का ये फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये 900 सोल के कल्टीवेटर को भी झेल सकता है, जो कि हाई लेवल में हो।
काफ़ी तगड़ा फॉर्मेशन है। इसी के आगे वे दोनों ड्रैगन काफ़ी जोर से दहाड़ रहे होते हैं। उनके दहाड़ देने के बाद तभी वहाँ पर वो जो 5 स्वॉर्ड होती है वो धीरे धीरे करके बांग की तरफ जाने लगती है और वो काफ़ी स्पीड से उसके ऊपर जा रही होती है। बांग तुरंत ही उनको अपनी तरफ आते हुए देखते हुए तुरंत ही एक सुरक्षा कवच बनाता है जो कि काफ़ी काली स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ होता है और एक काफ़ी बड़े घेरे में ढक जाता है। वे 5 स्वॉर्ड उसके ऊपर लगातार हमला कर रही होती है पर वे इसके उस सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाती। ये देखते हुए नीचे सभी लोग चौंक चुके होते हैं। इधर वहाँ कह रहा होता है, अच्छा तो तुम मेरे ऊपर शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी शॉर्ट तोड़ने के लिए मैं अपनी शॉर्ट का इस्तेमाल करूँगा। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।